हाय एवरीवन, आई एम सरिता गुप्ता, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, अल्कोहल ड्रिंकिंग क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि अल्कोहल पीने की वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हो। एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी मेरी फ्रेंड की। हम दोनों सेम क्लास में थे एंड वो हमारे बगल में ही रहती थी। जो उसके पापा थे वो रोज़ ड्रिंक करके आते थे। वो उसे और उसकी मम्मी को बहुत मारते थे। वो हमेशा स्क्रू ड्राइवर अपने साथ रखते थे। उसकी मम्मी रात भर नहीं सोती थी ताकि वो अपने चारों बच्चों को बचा सके। उसकी मम्मी बहुत रोती थी, घर में बहुत परेशानी थी। वो भी बहुत जो मेरी फ्रेंड थी वो भी बहुत परेशान रहती थी ये सब की वजह से। मैं आपसे एक केस शेयर करना चाहूँगी। मेरे हॉस्पिटल का ही केस है। 35 ईयर ओल्ड मेल हु वॉज क्रॉनिक अल्कोहलिक सिंस 15 ईयर्स। उनका लीवर ख़राब हो चुका था और जब डॉक्टर्स ने उनकी फैमिली को बताया कि ही विल बी गोइंग टू डाई इन फ्यू डेज़, उनकी मम्मी उनकी वाइफ का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वही उनके इकलौते सहारे थे। एंड गाइस, इफ़ यू सी द मोस्ट ऑफ द क्राइम्स विच हैपन्स इन आवर सोसाइटी इज़ बिकॉज ऑफ द अल्कोहल। एंड WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने भी अपने एक रिपोर्ट में मेंशन किया है कि जो ईयरली जो डेथ्स होते हैं उसमें जो 2.6 मिलियन डेथ पर ईयर वो अल्कोहल की वजह से होते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीना शुरू करता है तो उसको लगता है कि मैं एकदम लिमिट में पीऊँगा, आदत नहीं लगेगी, मैं कंट्रोल में पीऊँगा। लेकिन दोस्तों, अधिकतर लोग जिन्हें आज आदत लग चुकी है वो एक ज़माने में कंट्रोल पार्टी ड्रिंकर्स ही थे। लेकिन ये कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसको आदत नहीं लगेगी। आदत किसी को भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति शराब चख के देखता है तो उसे लगता है वाह क्या चीज़ बनाई है भगवान ने, टू गुड। और जल्द ही उससे लगने लगता है कि पार्टी में अगर शराब नहीं है तो फिर पार्टी का क्या ही मज़ा। लेकिन एक ड्रिंक से जो पहले किक मिली थी, कुछ समय बाद उसके लिए उसे 2 ड्रिंक पीने पड़ते हैं, देन 3 और 4। इसे मेडिकल भाषा में टॉलरेंस कहते हैं। अगर इसे और डिटेल में समझे तो शराब ब्रेन के गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, दैट इज़ उस पर काम करता है, जो कि एक स्विच ऑफ सेंटर के समान है। इसलिए व्यक्ति सारी चिंताएं भूल जाता है और सही गलत का फ़र्क समझे बिना मन में जो आता है वो करता है। लंबे समय तक शराब लेने के बाद अगर व्यक्ति शराब लेना अचानक से बंद कर देता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो अल्कोहल का हमारे शरीर पे बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है। वो हमारे ब्रेन की जो नस होती है उसमें ब्लॉकेज होने लगता है। उसकी वजह से ब्रेन ख़राब हो जाता है, लीवर ख़राब हो जाता है। जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचाने का जो सिस्टम है, वो भी ख़राब होने लगता है। हमारे जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अल्कोहल हमारे लिए बहुत डेंजरस है। दोस्तों, लाखों परिवार इस दलदल में धंस चुके हैं। अपने परिवार के साथ ये आप मत होने देना कभी भी। पहली शराब को कभी भी हाथ मत लगाना, पहली तंबाकू को कभी भी हाथ मत लगाना। ज़िंदगी का सच्चा मज़ा बेहोश होकर जीने में नहीं है, बल्कि हर पल को अपने पूरे होश के साथ, अपनी पूरी काबिलियत के साथ जीने में है। मैंने काफ़ी लोगों को अल्कोहल एंड टोबैको छोड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूँ बट यही मुझे नहीं छोड़ रही। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू क्विट अल्कोहल और टोबैको, लेकिन आपने तो ये ज़रूर सुना होगा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर इंसान एक बार अपने मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। गवर्नमेंट की काफ़ी फ्री स्कीम्स हैं जो लोगों को मदद करती हैं अल्कोहल और टोबैको ये सब छोड़ने के लिए, तो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स का यूज़ कर सकते हो। इससे लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कविता सुनाना चाहूँगी। क्या मिलता है, क्या मिलता है 4 घूंट ये रंगीन पानी पीकर, क्या होता हासिल है ये लड़खड़ा के जीकर। दे भी देती हो अगर ये 2 पल का सुकून, जख्म देती हो 1000 सिर्फ एक घाव सिलकर। कहाँ रह जाते हैं मज़े ज़िंदगी के जब ये ज़िंदगी छीन लेती है, किसी के साथ छूट जाते हैं और किसी की घर ज़मीन ले लेती है। अरे खुद को यूँ बर्बाद करने में भला क्या ही कोई मज़ा है। कुछ करने की जिद बैठाओ मन में, कुछ करने की जिद बैठाओ मन में, जीवन तो खुद में ही एक नशा है।